नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करब हेडलाइंस। आर्थिक वर्ष 2075-76 का बजट सार्वजनिक 14 खरब 15 अरब बजट आनल गेल। उत्साह आने वाला बजट ने भेल कांग्रेसक प्रतिक्रिया। प्रदेश नंबर 2 के प्रदेश सभा में विधेयक सब प्रस्ताव आ पारित होबऽ लागल। लिखित संबंधी विधेयक सर्वसम्मति से पारित। देश भर गणतंत्र दिवस मनाओल गेल। राष्ट्र निर्माण में योगदान देवा प्रधानमंत्री ओली आ मुख्यमंत्री राउत के अपील। गणतंत्र दिवस के अवसर में राष्ट्रपति 8 से 16 कैदी के आम माफी। हत्या में दोषी बालकृष्ण ढुंगेल के सेहो माफी। आ बेटा के हत्यारा के कार्यवाही करब मांग करत सत्याग्रह में रहल गंगा माया फेर से अनशन पर। अदालत न्याय नहीं देने उपराग। अब समाचार विस्तार से। सरकार आबऽ वाला आर्थिक वर्ष 2075-76 के बजट प्रस्तुत केलक अछि। अर्थमंत्री डॉक्टर युवराज खटीवरा आबऽ वाला आर्थिक वर्ष 2075-76 के लेल 13 खरब 15 अरब आय व्ययक विवरण सहित बजट संघीय संसदक संयुक्त बैसार में प्रस्तुत केलनि अछि। बजट राजस्व से 8 खरब आ वैदेशिक ऋण से 2 खरब 2 अरब उठेबाक लक्ष्य लेलक अछि। अर्थमंत्री खटीवरा चालू आर्थिक वर्षक बजट आकार में 37 अरब रुपया बढ़ा कऽ आनल अछि। चालू आर्थिक वर्षक बजट आकार 12 खरब 78 अरब रहल अछि। ओ समाजवाद उन्मुख उद्देश्य सहित बजट आनल गेल बतौलनि अछि। उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन। आर्थिक वर्ष 2074-75 में कुल सरकारी खर्च विनियोजनको तुलनामा 81.8% अर्थात रु 10 खर्ब 46 अर्ब 51 करोड हुने संशोधित अनुमान छ। कुल सरकारी खर्च मध्ये चालू तर्फ विनियोजनको 87.1%, पुँजीगत तर्फ विनियोजनको 71.2% र वित्तीय व्यवस्थापन तर्फ विनियोजनको 77.2% खर्च हुने संशोधित अनुमान छ। राजस्व परिचालन लक्ष्यको हाराहारीमा रही रु 7 खर्ब 28 अर्ब 35 करोड हुने अनुमान छ। वैदेशिक सहायतामा अनुदान तर्फ रु 36 अर्ब 16 करोड र ऋण तर्फ रु 74 अर्ब 92 करोड परिचालित हुने संशोधित अनुमान छ। अर्थतन्त्रका महत्त्वपूर्ण परिसूचक विवरण र तथ्याङ्कहरू समावेश गरिएको आर्थिक सर्वेक्षण 2074-75 र गत आर्थिक वर्षको सार्वजनिक संस्थानको प्रगति समीक्षा मैले यस सम्मानित सदन समक्ष पेश गरिसकेको छु। सामान्य सभामुख महोदय, सामान्य अध्यक्ष महोदय, अब म आर्थिक वर्ष 2075-76 का बजेटका उद्देश्य तथा प्राथमिकता प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। बजेटका उद्देश्यहरू निम्न प्रकार प्रस्तुत गर्दछु। नागरिकका मौलिक हकको रूपमा रहेका जीवनयापनका न्यूनतम आधारभूत आवश्यकताहरू शीघ्र परिपूर्ति गर्दै चरम गरिबी, विपन्नता र पछौटेपनको अन्त्य गर्ने। साधन स्रोत, अवसर र क्षमताको विकास र उच्चतम उपयोग गरी द्रुत आर्थिक एवं मानवीय विकास गर्ने। आर्थिक, भौतिक तथा सामाजिक पूर्वाधार विकास गरी समुन्नत, सुदृढ, स्वाधीन र समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने। आर्थिक वर्ष 2075-76 को बजेटका प्राथमिकताहरू निम्न प्रकार प्रस्तुत गरेको छु। सबै नागरिकलाई काम र रोजगारीको अवसर सृजना गर्ने क्षेत्रहरूको प्रवर्धन, स्वास्थ्य तथा शिक्षा लगायतका सामाजिक क्षेत्रको विकास मार्फत द्रुत मानव विकास, दिगो फराकिलो, समन्वयक र उच्च आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्न कृषि, जलस्रोत, पर्यटन। बजट में भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा, सिंचाई क्षेत्र के विशेष प्राथमिकता देल गेल अछि। अर्थमंत्री खटीवरा रोजगारी समस्या समाधान कर प्रधानमंत्री रोजगार कार्यक्रम संचालन लेल आवश्यक बजेटक व्यवस्था कयल गेल बतौने छथि। बजट सब विद्यालय सब में इंटरनेट सेवा उपलब्ध करेबाक व्यवस्था सेहो केलक अछि। अर्थमंत्री खटीवरा 2 वर्ष भीतर साक्षर नेपाल घोषणा करबाक लक्ष्य बजट लेने स्पष्ट केलनि अछि। बजट कर्मचारी महंगी भत्ता 2000 बढ़ौलक अछि। अर्थमंत्री खटीवरा तलब सुविधा पुनरावलोकन लेल तत्काल आयोग गठन करबाक व्यवस्था कयल गेल सेहो जानकारी देलनि। तहिना निर्वाचन क्षेत्र कार्यक्रम लेल 4 करोड़ बजटक व्यवस्था कयल गेल अछि। निर्वाचन क्षेत्रक नाम में ई बजट देल गेल अछि। 3 वर्ष भीतर पूरा करऽ वाला उद्देश्य सहित 5 टा योजना में खर्च कर ई बजटक व्यवस्था कयल गेल अर्थमंत्री खटीवरा स्पष्ट केलनि अछि। 7वटै प्रदेशमा सरकारी स्तरमा एक-एकवटा चिकित्सा शास्त्र अध्ययन प्रतिष्ठान रहने गरी थप संस्था खोल्ने प्रक्रिया अघि बढाइनेछ। स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी एकीकृत ऐन ल्याइनेछ। ध्यान र योगको माध्यमबाट स्वस्थ शरीर, सकारात्मक सोच र व्यक्तित्व विकास गर्न नागरिक आरोग्य कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। आयुर्वेदिक औषधिको अनुसन्धान र विकास गर्न र आयुर्वेद शिक्षा प्रदान गर्न विदुषी योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय स्थापना गर्न। विद्यालयलाई अपाङ्गता तथा बाल मैत्री बनाइनेछ। भौगोलिक रूपमा विद्यालयबाट टाढा रहेका प्राविधिक र व्यावसायिक विषयका विद्यार्थीहरूको लागि आवश्यक शिक्षाको व्यवस्था गरिनेछ।
नेपाली सांकेतिक भाषाको विकास तथा अनुसन्धान दोभाषी तालिम र यसको व्यावसायिकताको विकासलाई प्रोत्साहित गरिनेछ। अपाङ्गता भएका बालबालिकाको लागि शिक्षामा पहुँच, संकायमा स्नातकोत्तर तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूको लागि सामुदायिक विद्यालयमा अनिवार्य रूपमा इन्टर्नसिप गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाएको। सरकार आबोवाला आर्थिक वर्ष में सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धि नहीं करत, मुदा 70 वर्ष ऊपर नागरिक के 1 लाख धरि स्वास्थ्य बीमा शुल्क सरकार तीरह के नीति आनल गेल अछि। अर्थमंत्री खतिवड़ा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम के योगदान में आधारित बनबैत लऽ जेबाक प्रतिबद्धता व्यक्त केने छथि। बजट पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अंतर्गत मदन भंडारी राजमार्ग निर्माणक लेल 4 अरब 50 करोड़ बजटक व्यवस्था कयल गेल अछि। झापा के शांतिनगर से पाल्पा पुछान होइत डडेलधुरा जोरावाला ई राजमार्ग 1200 किलोमीटर लंबा अछि। अर्थमंत्री खतिवड़ा आयोजक सब कार्यान्वयन के लेल अनुगमन कर प्रधानमंत्री के अध्यक्षता में आयोजना निर्देशक समिति गठन करबाक व्यवस्था कयल गेल सेहो ओ जानकारी देने छथि। सरकार स्वास्थ्य सेवा आ शिक्षा सेवा कर खारिज के घोषणा केलक अछि। अर्थमंत्री खतिवड़ा बहुसंख्यक नागरिकक हित में ध्यान में रख कर सरकार स्वास्थ्य आ शिक्षा क्षेत्र में लगौने सेवा कर खारिज केने स्पष्ट केलनि। सिगरेट में स्वास्थ्य जोखिम कर लगेबाक, महिला सभक उद्योग के 2 वर्ष आयकर छूट देबाक व्यवस्था सेहो बजट में कयल गेल अछि। मदन भंडारी विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान स्थापना करय वाला 7 प्रदेश से श्रम स्वीकृति लेल आवश्यक कार्यक व्यवस्था करय के सेहो बजट में लिखल गेल अछि। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस सरकार के आगामी आर्थिक वर्ष के बजट उत्साहजनक नहीं रहल टिप्पणी केने छथि। कांग्रेस युवा नेता गगन थापा मजबूत सरकार से लायल गेल बजट से अपना के उत्साहित नहीं बनौने प्रतिक्रिया देलनि अछि। अर्थमंत्री डॉक्टर युवराज खतिवड़ा बजट पेश करऽ लगले। संघीय संसद भवन परिसर में संचारकर्मी सब समक्ष संक्षिप्त प्रतिक्रिया दैत ओ डर के माझ से बजट आयल अनुभूति भेल बतौने छलाह। निर्वाचन क्षेत्र के लेल अलग कयल गेल बजट डर के बीच से आयल नेता थापाक दावी छनि। 18 हुन्छ किनकि भर्खर बजेट प्रस्तुत भएको छ, यसलाई हामीले पढ्नुपर्ने छ, यसका प्रत्येक कुराहरू हेर्नुपर्ने। खालि यो प्रारम्भिक रेस्पोन्स मात्र म गर्न सक्छु। मेरो जुन अपेक्षा थियो कि यो संसदमै भएको छलफलकै आधारमा नीति तथा कार्यक्रम त्योभन्दा पहिलाको बजेटको सिद्धान्त कार्यक्रम प्रधानमन्त्रीजीले सबैले भन्नुभएको बजेट आओस्, बजेटसम्म पुर्नुहोस्, बजेटमा देखाउँछु भनेर भन्नुभएको। त्यो हिसाबले यसबाट मैले थुप्रै नयाँ यो इनोभेसन, कतिपय कुराहरूको सन्दर्भमा जोखिम, यो कुराहरूको एउटा अपेक्षा गरेको थिएँ। साँच्चै कि त्यहाँ सरर बसेर सुन्दै गर्दाखेरि एकदमै कतैबाट पनि मैले उत्साहित हुने ठाउँ भेटिनँ। यसलाई अब विस्तार पढिसके पछाडि यहाँ यो रहेछ भन्ने कुरा कतिपय भेटिएला, तर एउटा अनुमान लगाउन सकिन्छ किनकि छोटो समय सरकारमा बसेर काम गर्ने मौका पाएँ। मैले हेल्थमा हेरेँ, एजुकेसनमा हेरेँ, एग्रिकल्चरमा हेरेँ, वाटर रिसोर्सेसमा हेरेँ, होइन, यी सबै कुराहरूमा एउटा यो संघीयताको कानुनको सन्दर्भमा एउटा ठुलो आम निर्वाचनपछि आएको यत्रो प्रचण्ड बहुमत भएको सरकार जसलाई कसैले कहीँ छुन सक्दैन र निर्वाचन धेरै पछि आउँदैछ, जसले यतिखेर ठुल्ठुलो जोखिमहरू उठाउन सक्नुपर्छ। त्यो सन्दर्भमा चाहिँ मैले कहीँ कतैबाट पनि सर आज सुन्दाखेरि त्यो इम्प्रेस्ड हुने, उत्साहित हुने मैले ठाउँ कतै पनि भेटिनँ। एकदमै नयाँ कुराहरूको अपेक्षा पनि होइन किनकि आजको दिनमा हामीसँग हाम्रो जुन अवस्था छ, हाम्रो फिस्कल स्पेसै थोरै छ, होइन। तर त्यहाँभित्र त्यसै कारणले गर्दा यस्तो बेलामा के हुन्छ भने यस्तो बेलामा हामीले अपेक्षा गर्ने कुराहरू भनेको जोखिम उठाउने कुराहरू जुन तपाईँले भन्नुभयो नि, कतिपय वर्षौँदेखि हामी गर्दै आएका छौँ, त्यसलाई चटक्क छोड्न सक्नुपर्छ, कति नयाँ कुराहरू प्रारम्भ गर्न सक्नुपर्छ। तर त्यो एकपालको डर जस्तो, होइन। जब सानो उदाहरण लिउँ न, निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधारको कार्यक्रम हामीले गलत भनेर भन्यौँ नि, त्यस्तो कुराहरूलाई छोड्ने आँट गर्न सक्नुपर्छ। त्यो सानसानो कुराहरूमा पनि आँट नगरिएको जस्तो एक प्रकार हिचकिचाट एउटा डरको बिचमा आएको। नेता थापा प्रधानमंत्री केपी ओली नेतृत्व के सरकार बड़का उत्साहक संग बजट अन्य अपना के सेहो अपेक्षा रहलाक बाद ई अनुसार नहीं आब सकल ओ स्पष्ट केलनि। उद्योगी व्यवसायी सब सरकार से लायल गेल बजट के सकारात्मक रूप में लेल गेल टिप्पणी केने छथि। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ के अध्यक्ष भवानी राणा सरकारक बजट समग्र में सकारात्मक रहल प्रतिक्रिया देलिए अछि। ओ बजट में 100 प्रदेश में औद्योगिक क्षेत्र स्थापना कयल जेबाक, रुकना उद्योग के लेल आवश्यक बजट के व्यवस्था करबाक, महिला उद्यम के लेल प्रोत्साहन कर तरह के कार्यक्रम एनाई सकारात्मक भेल बतौलिए अछि। काल अपराह्न संघीय संसद भवन परिसर में नया बानेश्वर में संचारकर्मी सब समक्ष बजट सकारात्मक देखल गेल ओ बतौने छली। अध्यक्ष राणा सामाजिक सेवा के क्षेत्र में सेहो सरकार उचित संबोधन होब जका बजट आनने बतौली।
प्रदेश नंबर 2 के प्रदेश सभा में विधेयक सब प्रस्ताव आ पारित होबय लागल अछि। दोसर अधिवेशनक तेसर बैसार में काल्हि एक विधेयक पारित भेल अछि। तहिना महत्वपूर्ण 3टा विधेयक सब प्रस्ताव भऽ कऽ दफावार परामर्श भेल अछि। काल्हि के बैसार से प्रदेश सभाक सार्वजनिक लिखित संबंधी विधेयक सर्वसम्मति से पारित कयल गेल अछि। संगहि 3टा विधेयक ऊपर परामर्श सेहो भेल अछि। प्रदेश सभाक पदाधिकारी आ सदस्य सभक सेवा सुविधा संबंधी विधेयक 2075, स्थानीय तहक पदाधिकारी तथा सदस्य सभक सेवा सुविधा संबंधी विधेयक 2075 आ स्थानीय तहक कार्य संचालन संबंधी विधेयक 2075 प्रस्ताव केनाइ संगहि परामर्श सेहो भेल सभामुख सरोज कुमार यादव बतौने छथि। नेपाल के संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्रात्मक देश घोषणा कयल गेल 10 वर्ष पूरा भ गेल अछि। पहिल संविधान सभा 2065 साल जेठ 15 गते के पहिल बैसार से गणतंत्रक घोषणा केने स्मृति में काल्हि देश भरि गणतंत्र दिवस मनाओल गेल अछि। सरकारी आ गैर सरकारी स्तर में विभिन्न कार्यक्रम का 11वां गणतंत्र दिवस मनाओल गेल अछि। सरकार गणतंत्र दिवसक अवसर में काल्हि काठमांडू के ट्यूटी खेल में विशेष समारोहक आयोजना केने छल। समारोह में राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी, उपराष्ट्रपति नंद बहादुर पुन, प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली, कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश दीपक राज जोशी, प्रतिनिधि सभाक सभामुख कृष्ण बहादुर महरा, राष्ट्रीय सभाक अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमुलसिन्हा लगायत विशिष्ट व्यक्ति सभक उपस्थिति छल। मुदा एहन विशेष समारोह में पूर्व प्रधानमंत्री सब उपस्थित नहीं रहल छलैथ। तहिना पूर्व राष्ट्रपति रामवरण यादव सेहो अनुपस्थित छलैथ। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस के सभापति शेरबहादुर देउवा सेहो समारोह में अनुपस्थित रहल छलैथ। सरकार मंत्री, विभिन्न दल के नेता, उच्च पदस्थ सरकारी कर्मचारी, कूटनीतिज्ञ लगायतक उपस्थित रहल छलैथ। विशेष समारोह में नेपाली सेना के हेलीकॉप्टर से पुष्प वृष्टि करबाक संगहि गणतंत्र दिवस के लिखित बैनर प्रदर्शन कयल गेल छल। दृष्टि सहित पूर्वबाट पश्चिमतर्फ उड्दैछ र यसको कमान्डरमा समारोह में नेपाली सेना, नेपाल पुलिस आ सशस्त्र प्रहरी, कवाज, बैंड आ विभिन्न कौशल प्रदर्शन केने छल। विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुति आ झांकी सेहो समारोहक आकर्षण रहल। पहिल संविधान सभाक पहिल बैसार नेपाल के संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्रात्मक देश घोषणा कयल संगहि 240 वर्ष पूरा राजतंत्र विधिवत रूप में समाप्त भेल छल। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली देश निर्माणक अभियान में योगदान पहुंचाबऽ सबके आह्वान केने छथि। 11वां गणतंत्र दिवसक अवसर में काल्हि राजधानी ट्यूटी खेल में आयोजित विशेष समारोह के संबोधन करैत पुरान, अनुचित आ असांदर्भिक सोच छोड़ि कऽ देश निर्माण में महान योगदान में आगा बढ़ ओ आह्वान केलनि। देश में अशांति आ अस्थिरताक पक्ष पोषण वा एहन क्रियाकलाप में सहभागी होबऽ कोनो अवस्था में उचित नहीं हैत कहैत समृद्धि आ सुखी नेपाल निर्माण में सहभागिताक लेल ओ आग्रह केलनि। गणतंत्र मात्र राजनीतिक विषय नहीं भ समग्र सामाजिक रूपांतरणक विषय भेला से संपूर्ण नेपाली के उत्सव के रूप में मनबैत देश विकासक अभियान में जुट सबके ओ आह्वान केलनि। आवश्यकताहरू पूरा गर्न, स्रोत साधन र सामर्थ्यको प्रयोग गर्न र सहकार्यका साथ अघि बढाउन थप अनुकूलता हामीलाई मिलेको छ। यस्तो बेलामा यस मूल राष्ट्रिय भावधारामा आफूलाई समाहित नगरी पुराना, अनुचित र असान्दर्भिक सोचहरूका साथ अशान्ति र अस्थिरताको पक्ष पोषण तथा त्यस्ता क्रियाकलाप कदापि उचित हुन सक्दैन। तसर्थ यति बेला म सबैलाई यस राष्ट्रिय मूलधारामा समाहित हुन र राष्ट्र निर्माणको महान अभियानमा योगदान पुर्याउन हार्दिक अनुरोध र आग्रह गर्न चाहन्छु।
कानून संविधान आ सबसे ऊपर एहन शासक के रखबाक पद्धति समाप्त करैत सार्वभौम सत्ता मात्र जनता में निहित रहल कहि कऽ संवैधानिक रूप में प्रत्याभूति कयल गेला सँ गणतंत्र दिवस नेपाली जनताक सझिया दिवस रहल बतौलनि। ओ ई दिन के जनताक विजय आ कुलीन तंत्र पर पराजय दिनक नाम सेहो देलनि। प्रस्तावना सुरु गरेका छौं। यसरी जनता सार्वभौम हुन् र सार्वभौम सत्ता केवल जनतामा मात्रै निहित छ भन्ने संवैधानिक रूपमा प्रत्याभूत गरेका छौं। तसर्थ यो गणतन्त्र दिवस जनताको दिवस हो, नेपाली जनताको साझा दिवस हो। गणतन्त्र दिवस जनता र विजय, जनताको विजय र कुलीन तन्त्रको पराजयको दिन हो। एक दशक पहिने एही दिन में गणतंत्र घोषणा के स्मरण करैत एकटा प्रगतिशील परंपराक शुरुआत आ परंपराक नाम में जन्मसिद्ध श्रेष्ठताक आधार में शासन करबाक पाखंडी व्यवस्था समाप्त भेल दिनक रूप में गणतंत्र दिवस के बूझल जात ओ बतौलनि। ओ गणतंत्र नेपाली मौलिकता में आधारित उत्कृष्ट शासन व्यवस्था रहल बतौने छथि। विकास, समृद्धि, सुशासन आ स्थिरता सरकारक गंतव्य रहल कहैत ओ लक्ष्य प्राप्ति के लेल बीतल समय में भेल असांदर्भिक नीति, विधि आ संरचना सब परिवर्तन, परिमार्जन आ संशोधन करबाक बतौलनि अछि। प्रदेश नंबर 2 के सरकार भव्यताक संग गणतंत्र दिवस मनौलक अछि। शहीद सभक बलिदान पश्चात देश में गणतंत्र स्थापना भेल दिन के स्मरण करैत प्रदेश सरकार गणतंत्र दिवस मनौनी अछि। एहि अवसर में प्रदेश सरकार बनौने गणतंत्र दिवस मूल समारोह समिति नेतृत्व में काल्हि भिनसर प्रभात फेरी निकालने छल। जानकी मंदिर से निकलल प्रभात फेरी रामानंद चौक, पिरारी चौक होइत जनकपुरक चिरोट कारखाना स्थित हॉल में पहुंच कऽ सभा में परिणत भेल छल। सभा में मुख्यमंत्री लालबाबू राउत शहीद सभक बलिदान से प्राप्त गणतंत्र के और सुदृढ़ करैत लऽ जेबाक जिम्मेवारी सभक रहल धारणा व्यक्त केने छलथि। साँच्ची के भन्ने हो भने गणतन्त्र भनेको लोकतन्त्रको उत्कृष्ट स्वरूप हो। यो दिन प्राप्तिको लागि यदि यो दिनलाई सम्झने हो भने हामी गणतंत्रक प्रथम अभियंता राम राजा प्रसाद सिंह के स्मरण करैत ओ गणतंत्र लोकतंत्रक उत्कृष्ट स्वरूप रहल बतौलनि। मुख्यमंत्री राउत गणतंत्र प्राप्ति के लेल बलिदान देने ज्ञात अज्ञात शहीद सब प्रति श्रद्धांजलि अर्पण केने छलथि। ओ 2007 सालक क्रांति से विभिन्न चरणक प्रजातांत्रिक आंदोलन, माओवादीक जनयुद्ध आ मधेश विद्रोही जग में देश लोकतांत्रिक गणतंत्र सुखानुभूति केने सेहो बतौलनि। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री लालबाबू राउत, प्रदेश सरकारक मंत्री सब, प्रदेश सभाक सदस्य सब, उच्च अदालत जनकपुर न्यायाधीश, प्रदेश सरकार के सचिव सब, सुरक्षा निकायक प्रमुख तथा कर्मचारी सब लगायत सहभागी रहल छलथि। अब समाचार में कुछ देर व्यावसायिक विश्रामक बाद गणतंत्र दिवसक अवसर में राष्ट्रपति 8 से 16 कैदी के आम माफी देली। हत्या में दोषी बालकृष्ण ढुंगेल के सेहो माफी। सरकार काज नहीं क बात मात्र केने देवाक आरोप, काज क देखाव कांग्रेस सरकार के चुनौती। आ बेटाक हत्या के कार्यवाही कर मांग करैत सत्याग्रह में रहल गंगा माया फेर से अनशन पर अदालत न्याय नहीं देने उपराग। विश्रामक बाद पुनः समाचार में स्वागत है। अब बाकी समाचार। गणतंत्र दिवसक अवसर में राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी जेल जीवन बिता रहल 8 से 16 कैदी के आम माफी देली अछि। द्वंद्वकालीन मुद्दा में जेल सजाए भोग रहल बालकृष्ण ढुंगेल सहित 8 से 16 कैदी आम माफी पेने छथि। ढुंगेल के 40% कैद अवधि भुगतान केने आधार में सजाए माफी मिलल अछि। राष्ट्रपति भण्डारी प्रचलित कानून बमोजिम नीक चाल चलन भ कैदी सजाए छोट कर योग्य देखल गेला से आम माफी द सकबाक व्यवस्था रहल अछि। मंत्रिपरिषदक सिफारिश बमोजिम 11हम गणतंत्र दिवसक उपलक्ष्य में ओ सरकार के संविधानक धारा 276 बमोजिम आम माफी
देने छथि। कानून अनुसार 40% कैद अवधि पूरा भेल आ नीक चालचलन भेल कैदी के बाकी कैदक सजाय माफी देल जा सकैया। रवि दिन साँझ में बैसल मंत्री परिषदक बैसार में सजाय माफी के निर्णय राष्ट्रपति कार्यालय में भेजल गेल छल। गणतंत्र दिवसक अवसर में राष्ट्रपति से कैदी माफी भेटला पर छूटल बालकृष्ण ढुंगेल सरकार के शासकीय प्रवृत्ति कारण अपने जेल जा पड़ल आरोप लगौने छथि। देश में गणतंत्रक मांग करैत आंदोलन चल रहल समय संकट काल लगाब माथक मोल तोकबला आ योद्धा सबके बेपत्ता बनाबे वाला काज में संलग्न सब गणतंत्र प्राप्ति के बाद नेतृत्व में पहुंचला से अपना ऊपर अन्याय भेल हुनकर कथन छलनि। काल्हि भिनसर दिल्ली बाजार कारागार से सीधा पेरिस्टारा स्थित तत्कालीन माओवादी के केंद्रीय कार्यालय पहुंचल ढुंगेल ओहि स्थान में आयोजित सभा के संबोधन करैत गणतंत्र विरोधी गणतंत्रक मोलक भेला से कारागार जा पड़ल बतौलनि। ओ गणतंत्र अपहरण में आ न्यायालय के बलात्कृत क अपना के अपराधी कहल गेल दावी केने छथि। अपन बात क्यों नहीं सुनने कहत ढुंगेल संचार जगत न्यायालय आ वकील सबके भतुआ के संज्ञा देने छथि। राष्ट्रपति से कैद माफी मिलल बिसरि क ढुंगेल अपने निरअपराधी रहल आ विलम्ब भेलो पर सत्यक विजय भेल कह सेहो नहीं बिसरल छलथि। सर्वोच्च अदालत में बालकृष्ण ढुंगेल के बाकी कैद सजाय मिन्हा करवला सरकार के निर्णय रोक मांग कयल गेल अंतरिम आदेश देब अस्वीकृत कयल गेल अछि। अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी ढुंगेल के बाकी कैद मिन्हा कर सरकार के निर्णय रोक मांग करैत दायर केने रिट निवेदन ऊपर सुनवाई करैत न्यायाधीश द्वय मीरा खड़का आ टंक बहादुर मोक्तान के मंगल दिनक संयुक्त इजलास से हुनका रिहा भऽ रहल उल्लेख करैत अंतरिम आदेश देब नहीं पड़त आदेश देने अछि। ढुंगेल के आम माफी देवक निर्णय सरकार के निर्णय कार्यान्वयन में आबि चुकला कारण एकरा रोक अंतरिम आदेश देव पड़बाक अवस्था नहीं देखल गेल। सर्वोच्च अदालत के सहायक प्रवक्ता नागेंद्र कुमार कालाखेती जानकारी देलनि। विपक्षी बालकृष्ण ढुंगेललाई बाँकी कैद सजाय मिना दिने गरी मन्त्री परिषद समेतबाट भएका सिफारिसहरू समेतका काम कारबाही समेत यसअघि यस अदालतको संवैधानिक इजलासबाट मिति 72/9/23 मा भएको फैसला विपरीत छैन र उक्त सिफारिसहरू कारागार नियमावली 2020 को नियम 29 बमोजिम भएको छैन भन्ने विषय प्रस्तुत मुद्दाको अन्तिम निर्णय हुँदा विचार हुने नै हुँदा र नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको मिति 75/2/13 को बैठकको निर्णय अनुसार सिफारिस भई आएका कैदीहरूमध्ये विपक्षी बालकृष्ण ढुंगेललाई समेत सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट बाँकी कैद माफ दिई कारागारबाट छुटिसकेको समेत देखिँदा निवेदकको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनु पर्ने देखिएन। कानुन बमोजिम गर्नु भन्ने संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश मीरा खड्का र टंकबहादुर मोक्तानबाट को संयुक्त इजलासबाट आदेश भएको बेला यहाँहरू समक्ष साधारण निवेदन गर्दछौँ। ई सहायक प्रवक्ता सर्वोच्च अदालत से ढुंगेल के रिहाई कानून विपरीत नहीं अछि त मुद्दा के अंतिम निर्णय विचार होबऽ पड़त स्पष्ट केने छथि। एम्हर अधिवक्ता त्रिपाठी सरकार से हत्या अभियोग पुष्टि भेल ढुंगेल के रिहा कयल गेल में आपत्ति जनाउने छथि। ओ सरकार से आपत्तिजनक निर्णय लेल गेल अपने एकरा रोक सर्वोच्च में अंतरिम आदेश के लेल रिट दायर करऽ पड़ल सेहो स्पष्ट केलनि। जुन सिफारिस गरियो मन्त्री परिषदले गर्यो कारागार विभागले गर्यो त्यो चाहिँ अत्यन्त गैर कानुनी बदनीयतपूर्ण छ। तर अहिलेलाई सम्मानित अदालतले अब रिहा नै भइसकेको हुनाले अब यो कुराको चाहिँ छिनोफानो चाहिँ अन्तिम फैसला हुँदाखेरि हुने नै छ। हामीले जुन निवेदनमा जुन प्रश्नहरू उठाएका छौँ जुन कानुनी र संवैधानिक मुद्दाहरू हामीले उठाएका छौँ त्यसको छिनोफानो चाहिँ अब अन्तिम फैसला हुँदाखेरि अन्तिम बहस हुँदाखेरि र अदालतले अन्तिम चाहिँ फैसला दिँदाखेरि गर्ने नै छ भनेर अहिलेलाई तत्काललाई चाहिँ अदालतले अन्तिम आदेश दिएको छैन। तर एउटा कुरा के छैन, यो एउटा गम्भीर मुद्दा हो, यो एउटा विधिको शासनसँग सम्बन्धित मुद्दा हो, यो न्यायसँग सम्बन्धित मुद्दा हो। यो मुलुकमा दण्डहीनतालाई एउटा संस्थागत गर्ने किसिमको सरकारको यो कदम आयो। सरकारको जुन यो कदम छ त्यो आपत्तिजनक छ। यो कानुनी राज्यको गम्भीर उपहास गरेको छ। सर्वोच्च अदालतले ज्यान केसमा कर्तव्य ज्यान मुद्दामा दोषी करार गरेको व्यक्तिलाई जुन चाहिँ के छ भने सिफारिस गरियो, पहिले पनि अदालतको संवैधानिक इजलासले त्यसलाई बदर गरिसकेको थियो र त्यसमा चाहिँ के छ भने सर्टेन व्याख्याहरू गरेको छ। त त्यो
व्याख्याको आधारमा चाहिँ यो सरकारले गरेको सिफारिस चाहिँ त्यो स्ट्यान्ड गर्दैन र वास्तवमा के छ भने यो संविधानको धारा 276 बमोजिम यो चाहिँ सजायमा चाहिँ के छ भने कटौतीपछि कस्तो कस्तो आधारमा माफी मिना हुन सक्छ, सजायमा माफीको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिँदैन, सजाय घटाउने कुरा अगाडि बढाउन सकिँदैन र यसमा कानुन अहिलेसम्म पनि बनाइएको छैन। अधिवक्ता त्रिपाठी संविधान से कैदी सभा कैद मिन्हा कर आवश्यक कानूनी व्यवस्था कर निर्देशन के दावी से हुकेलेन। सत्तारूढ़ नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल देश के सुशासन आ विकासक मार्ग में आगा बढ़ावा सत्ता पक्ष आ प्रतिपक्ष एक भक आगा बढ़बाक विकल्प नहीं रहल बतौने छथि। अध्यक्ष दाहाल जनता के गणतंत्र प्रकाश निक नहीं रहल अनुभूति कराब सेहो सब दल सब संग विकास निर्माण काज के एकेटा संकल्प लक आगा बढ़ल जेबाक धारणा व्यक्त केलनि। गणतंत्र दिवसक अवसर में काल काठमांडू में भेल कार्यक्रम में ओ प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस के वैचारिक राजनीतिक बहस के जारी राख मिल का आगा बढ़ा आह्वान सेहो केलनि। दल सब एक भेला कारण संविधान जारी कैल गेल, विनाशकारी भूकंपक पीड़ा के संबोधन कैल गेल तथा निर्वाचन संपन्न कैल गेल स्मरण करैत देशक विकास के आगा बढ़ावा ओ दल सबके एकीकृत भक आगा बढ़ल जेबाक लेल अध्यक्ष दाहाल बतौने छलैथ। ओ लोकतंत्र ऊपर खतरा आयल अछि कहि क शंका नहीं कर सेहो सबके आग्रह केलैन। पुनर्स्थापन भएको छ। संविधान जो हामी सबैले मिलेर बनायौं, कार्यान्वयन जो हामी सबै मिलेर गर्यौं, अब चाहिँ देशलाई सुशासन र विकास दिनुको कुनै विकल्प छैन। त्यो काम पनि हामी मिलेर मात्रै गर्न सकिन्छ। यो एउटा पक्ष विशेषले मात्रै गरेर हुने कुरा होइन। त्यसकारण ठीक छ, हामी वैचारिक राजनीतिक बहस गरौं, बहस आवश्यक पनि छ लोकतन्त्रमा। सत्ता पक्ष प्रतिपक्ष सामान्यतः चल्नु पर्छ पनि, तर विकासका काममा, निर्माणका काममा, जनतालाई गणतन्त्रको उज्यालो चाहिँ भनेको यति राम्रो पो हुँदो रहेछ भन्ने अनुभूति दिलाउने काममा चाहिँ हामी सबैको एउटै संकल्प र एउटै प्रतिबद्धता हुन जरुरी छ। मलाई लाग्छ आज गणतन्त्र दिवसको दिन हामीले लिने संकल्प, हामीले गर्ने प्रतिबद्धता भनेको विकास निर्माणमा हामी केही वर्ष फेरि एकचोटि इतिहासमा जसरी हामीले समझदारी सहकार्य देखाएका छौं, अब विकास निर्माण हामी सबैको निम्ति हो। विकास निर्माण राष्ट्रको निम्ति हो, जनताको निम्ति हो। यसमा एकजुट हुन जरुरी छ। म खाली यो मात्रै भन्न चाहन्छु, अहिले हामी दुईटा कम्युनिस्ट पार्टी कसैका विरुद्ध होइन है। यो अब यो फिलोसफी मिल्नेहरूको बीचमा एकता नै स्थिरतातिरको पहिलो कदम हुन सक्छ र फिलोसफी। अध्यक्ष दाहाल देश के विकास निर्माणक मार्ग में आगा बढ़ेबाक संकल्पक संग दू बड़का कम्युनिस्ट पार्टी सभक बीच एकता भेल स्पष्ट केलनि। कार्यक्रम में नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के नेता एवं पूर्व सभामुख सुभाष नेमाङ, नेपाली कांग्रेसक नेता कृष्ण प्रसाद सिटौला संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र के संस्थागत कर दल सब मिलकर आगा बढ़ल जेबाक विकल्प नहीं रहल बतौने छलैथ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा सरकार के काज क देखाब चुनौती देलनि। सभापति देउवा लोकतांत्रिक आचरण के व्यवहार से पुष्टि क देखाब सेहो सरकार के चेतावनी देलनि। काल गणतंत्र दिवसक अवसर पर गणेश मान सिंह तथा जन आंदोलन शहीद स्मृति शांति प्रतिष्ठान काठमांडू में आयोजना केने कार्यक्रम में ओ 2/3 से बेसी सांसद सभक समर्थन पौने वाम गठबंधनक नेतृत्वक सरकार से बात मात्र नई काज सेहो कक देखेबाक समय आयल स्पष्ट केलनि। सभापति देउवा सरकार ऊपर विश्वास नहीं कैल जेबाक कोनो कारण नहीं रहल धारणा सेहो रखने छलैथ। ओ कम्युनिस्ट सब प्रजातांत्रिक भेनाय कांग्रेसक लेल सबसे खुशी के बात रहल प्रतिक्रिया देलनि। अब चाहिँ यो उपेन्द्र यादव जीको झन्डै 2/3 पनि सम्भावना बढेको छ। त्यसकारण चाहिँ उहाँले कामबाट चाहिँ साच्चीकै डेमोक्रेट ठोकी होइन भनेको त आचरणबाट देखाउनु पर्छ। सही श्रोता भन्छ नि, प्रजातान्त्रिक क्यारेक्टर हुनुपर्छ। त्यो चाहिँ कुरा मलाई विश्वास छ उहाँले गर्नुहुनेछ। किनभने नेपाली कांग्रेसको जित हामी ठानेका छौँ। नेपाली कांग्रेसले 7 सालदेखि लडेको बाटो बहुदलीय प्रजातन्त्रै हो। बहुदलीय प्रजातन्त्र भएको ठाउँमा राजा रहन्छ पनि नरहँदैन पनि, त्यो ठुलो कुरा होइन। त्यसकारण बहुदलीय प्रजातन्त्र महत्त्वपूर्ण कुरा हो। बहुदलीय प्रजातन्त्रलाई स्वीकार गरिसकेपछि त हाम्रो जित भएकै छ। कांग्रेस पार्टीलाई भन्नुपर्दा ठुलो कुरा के हुन्छ, खुसीको कुरा हुन्छ नि। हाम्रो जो सिद्धान्त 7 सालदेखि लडेको नेसनले ढलेको थियो डेमोक्रेट हुनुमा।
सभापति देउवा देश के विकास के लेल बाहरी लगानी आन सेहो सरकार के सुझाव देलनि। ओ देश गरीब भेला से बाहरी लगानी आनबाक विकल्प नहीं रहल स्मरण करने छलथि। ओ बाहरी लगानी आइन को देश के आगा नहीं बढ़ेला से 7टा प्रदेश के तलब भत्ता देब सेहो समस्या होब दिस सरकारक गंभीर ध्यान आकर्षण करने छलथि। सभापति देउवा बाहरी लगानी आनबाक लेल लगानी सुरक्षाक गारंटी देब सेहो सरकार के सुझाव देलनि अछि। नेपालक गणतंत्र दिवस प्रति विश्वक नंबर 1 सर्च इंजन गूगल सम्मान व्यक्त केने अछि। देशानुसार विभिन्न पावनि के थीम बनाकर गूगल अपन पेज में रखैत आयल अछि, जेकर गूगल डूडल सेहो कहल जाइत अछि। नेपालक गणतंत्र दिवसक अवसर में काल्हि गूगल सर्च इंजनक होम पेज में सगरमाथा सहित बौद्ध ध्वजाक आकृति राखैत नेपाल प्रति सम्मान प्रकट केलक अछि। गूगल 2072 साल से हरेक वर्ष गणतंत्र दिवसक दिन डूडल राखैत आयल अछि। संगहि गूगल विभिन्न पावनि तथा घटनाक समय सेहो डूडल राखैत आयल अछि। गूगल सर्च करय वाला ग्राहक सब काल्हि गणतंत्र दिवस बैनर देखने छथि। बेटा के हत्यारा के कार्यवाही कर मांग करैत 14 वर्ष से सत्याग्रह में रहल गोरखा फुजेलक 62 वर्षक गंगा माया अधिकारी गणतंत्र दिवसक अवसर पर काल से फेर आमरण अनशन शुरू केली अछि। लंबा समय से सरकार निगरानी में वीर अस्पताल में राखल गेल गंगा माया अस्पताल के बेड से संचारकर्मी आ मानव अधिकार कर्मी सामने बेटा के हत्यारा के कार्यवाही कर मांग करैत फेर से आमरण अनशन के घोषणा केली अछि। गंगा माया बेटा के हत्यारा के कार्यवाही नहीं क अपना ऊपर न्याय नहीं केने कहत अदालत प्रति आक्रोश सेहो व्यक्त केली। अब अपना के फांसी देव सरकार संग मांग केली अछि। गंगा माया बेटा के हत्यारा के कार्यवाही कर मांग करैत आमरण अनशन कर रहल समय पति नंद प्रसाद सेहो जा गेल में भाव विह्वल होइत अब न्याय नहीं मिलला पर आत्मदाह करब चेतावनी से हो दिली अछि। तोड्ने मलाई न्याय नपाएसम्म म अनसन तोड्दा नि तोड्दिनँ। म अनसन तोडेर बाँच्ने स्थितिको म छँदा पनि छैन। मेरो अहिले त मेरो यो दाहिनेपट्टिको खुट्टा चल्दैन, देब्रेपट्टिको खुट्टा उचाल्नै सक्दिनँ। यस्तो गाह्रो गरी मलाई जिम्मेवार लास बनाएर लडाएको छन्। हुन्छ मैले पनि मागेको अधिकार हो, दिन सके दिने, नसके मर्न दिने, मोराइदिने। म मरेको भोलिपल्ट अनि उनीहरूले कालो मुसो गर्नुपर्छ कि कसले कुन देशको मान्छेले आएर बस्छ त्यो उनीहरूले नै मूल्याङ्कन गर्लान् मैले भन्ने कुरा होइन। प्रचार भएको प्रचार गरेको सर्वोच्च अदालतले फसेला गरेको छविलाल पौडेललाई थुनामा राखेर अनुसन्धान अघि बढाएर कारबाही गर्ने भन्दाखेरि अहिलेसम्म 3-4 वर्षसम्म फरार भएर हिँडेको अपराधी अहिले त ऊ प्रचण्डज्यूको छोरीसँग बसेर सेफ्टी खिचेर बसेर हाँसी खेली उनीहरू नाचेका छन्। मेरो यो अवस्था चाहिँ मस्टिक मलाई पनि दिए हुन्थ्यो। मैले जहाँ चाहिँ पेश गरेको निवेदन किन राख्छन् न्यायालयमा, न्यायालयका न्यायाधीशहरूले अदालतका न्यायाधीशहरूले किन राख्छन् मेरो चाहिँ निवेदन, मलाई किन यसरी झुलाएर यसरी बेडमा फाँसी दिन्छन्। लगेर मलाई खुला मजमा फाँसी दिउँ न, म रस्सीको फाँसी 1 मिनटमा सिद्धिन्छ मेरो। गंगा माया ऐसा पहले से हो न्याय के खोजी करत बेर बेर आमरण अनशन में बैसल छथि। ओ प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली से हो अपना के वास्ता नहीं केने कहत आपत्ति जनौली अछि। गंगा माया अपना के न्याय दिएबाक काज में प्रयास केने कहत संचारकर्मी आ मानवाधिकार कर्मी सबके धन्यवाद देली। सत्य तथ्य भनिदिनु हो तपाईहरुले पनि जुन समाउने पर्ने ठाउँमा खै मलाई यस्तो स्थितिमा ल्याइ पुर्याइदिए। आए मेरो 12 वटा गाई भैँसी पशु चौपाया खाडालमा हालेको छन्। यिनीहरूले एउटा बुढा लिएर गएर उता तडपाएको छन्, एउटा छोरो लिएर गएर नारायणमा पोलेको छन्। यस्तो चाहिँ गर्न पाइन्छ? मैले ठुलो असमर्थको माग त मैले पनि मागेको छैन। पुर्याउन नसक्ने सरकारको ढुकुटी नै लिए मलाई त मैले भनेको पनि छैन, चाहिएको पनि छैन। मैले मागेको छु मात्रै मेरो बच्चा मार्नलाई कारबाही गरिदेऊ, मेरो लुटेको जति धन सम्पत्ति मलाई देऊ, त्यति भए पुग्छ। तत्कालीन विद्रोही माओवादी पक्ष से अपहरण में पड़ 2061 साल जेठ 24 गते हत्या कयल गेल 17 वर्षक बेटा कृष्ण प्रसाद अधिकारी के हत्यारा के कार्यवाही कर मांग करत आमरण अनशन में बैसल समय मृत्यु भेल हुनकर पति नंद प्रसादक सब एखनो शिक्षण अस्पताल में अछि। शरीरक
शारीरिक रूप में सेहो अशक्त भेल गंगा माया बेटा के हत्या में संलग्न छवि पौडेल पुष्पकमल दाहालक संरक्षण में चल रहला पर कार्यवाही कर नहीं सकने दावी के लिए ओ न्याय नहीं दिला पर न्याय मिलवला ठाम में देखाव सेहो सरकार संग मांग केने छली। कृष्ण प्रसाद अधिकारी हत्या में संलग्न ऊपर कार्यवाही कर अधिकार कर्मी सब सेहो सरकार के दबाव दैत आयल अछि। 11वां अंतर्राष्ट्रीय सगरमाथा दिवस विविध कार्यक्रम के संग मनाओल गेल अछि। विश्वक सर्वोच्च चोटी सगरमाथा में पहिल बेर तेंजिंग नोर्गे शेर्पा आ एमंड हैलेरी पैर रखने छल। ओहि दिनक स्मरण में सरकार हरेक वर्ष एहि दिन में सगरमाथा दिवस के रूप में मनबैत आयल अछि। एहि अवसर में काठमांडू में आयोजित कार्यक्रम में खाने पानी तथा सर सफाई मंत्री बीना मगर विश्वक सर्वोच्च चोटी सगरमाथा आरोहण के लेल आवश्यक सुविधा पहुंचेबाक प्रतिबद्धता व्यक्त केली अछि। सगरमाथाक सफल आरोहण सेहो केने ओ सगरमाथा आरोहण लेल आवश्यक योगदान पहुंचेबाक लेल प्राविधिक सब सेहो सम्मान करब आवश्यक रहल बतौने छली। चढ्ने र चढाउनेमा निकै अन्तर हुन्छ। चढाउने शेर्पाहरूको जिम्मेवारी निकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ जसलाई हामी कम आँक्न सक्दैनौँ। त्यो सँगसँगै त्यो सगरमाथाको बेस क्याम्पमा बसेर बाटोहरू निर्माण गर्ने आइसफल डाक्टरहरूको पनि त्यति महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ जो हरेक पटक ओझेलमा परिराखेको हुन्छ। त्यो सँगसँगै विभिन्न सामग्रीहरू पुर्याउने शेर्पाहरू निकै पाइलै पछि आफ्नो मृत्युलाई जितेर अगाडि बढिराखेको हुन्छ। ती दुःखहरू यहाँ हामी सहजै ओकाल्न सक्दैनौँ। त्यहाँका पीडाहरू, त्यहाँका कठिनाइहरू, त्यहाँका मृत्युसँग जुझ्दाखेरिका पलहरू यहाँ सहजै व्यक्त गर्न सकिन्न र त्यो निकै नै सम्मानजनक छ। शेर्पाको तर्फबाट भूमिका निर्वाह गर्ने, त्यहाँ भएका आइसफल डाक्टरको तर्फबाट भूमिका निर्वाह गर्ने र अरू टिमका तर्फबाट भूमिका निर्वाह गर्ने कुरो निकै जोखिमपूर्ण छ जसलाई राज्यले अझ उच्च सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा म छु। त्यहाँ मौसम कतिखेर परिवर्तन हुन्छ त्यो आरोहीहरूका निम्ति निकै चुनौती हुन्छ। मौसम कतिखेर भन्नेमा मैले आफ्नो विषय राख्न चाहन्छु। कार्यक्रम में मंत्री मगर सगरमाथा आरोहण का विश्व कीर्तिमान कायम राख सफल व्यक्ति सबके सम्मान केने छली। एहि अवसर में ओ सगरमाथा आरोहण के सफलतापूर्वक संपन्न कर शेर्पा समुदाय पहुंचबैत आयल योगदानक सेहो खुल कर प्रशंसा केली। विश्व समुदाय विश्व सर्वोच्च चोटी सगरमाथा के नेपालक शान मान आ गौरव रूप में देखैत आयल अछि। समाचार में पुनः से किछु देर व्यावसायिक विश्रामक बाद जनकपुर उपमहानगरपालिका से जारी निर्माण गुणस्तरीय भेल। वड़ा नंबर 7 के स्थानीय वासिक आरोप काज गुणस्तरीय भेल वड़ा अध्यक्ष दावी। आईपीएल क्रिकेट सहित अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में सट्टाबाजी करने आरोप में नेपाल खिलाड़ी सब पकड़ायल। अंजन केसी सहित 6 गोटे हिरासत में। बाद पुनः से समाचार में स्वागत है। अब बाकी समाचार। रूपन्देही के तिलोत्तमा स्थित रुइया उद्योग में आग लगी भेल अछि। तिलोत्तमा नगरपालिका वड़ा नंबर 6 स्थित श्रीराम रुइया उद्योग में आग लगी भेल। भिनसर 4 बजे दिस भेल आग लगी से करीब 15 लाख रुपया के क्षति भेल पुलिस अनुमान केने अछि। विद्युत शॉर्ट भऽ कऽ आग लगी भेल जिला प्रहरी जनौनी अछि। स्थानीय बासिंदा आ दमकल के सहयोग में 1.5 घंटा में आग नियंत्रण में लेल गेल छल। जनकपुर महानगरपालिका से जारी निर्माण काज गुणस्तरहीन रहल कहैत स्थानीयवासी सब विरोध में उतरल छथि। काज गुणस्तरहीन भेल कहैत उपमहानगरपालिका वड़ा नंबर 7 के स्थानीयवासी विरोध में उतरल छलथि। सड़क निर्माण में कमजोर सामग्री आ 2 नंबरक ईटा प्रयोग भऽ रहल हुनकर सबके आरोप छनि। जेकर प्रूफ हम अपने सबके देब, हम नेपाल पार्टी के तो वार्डा कमेटी के हिसाब से प्रूफ देब कि जतेक रोड में 2 नंबर ईटा गिरले 1 नंबर के ईटा के एस्टिमेट है से पूरा नगरपालिका में जानकारी देने छी। जते दिन ढलल है, जते रोड में खरंजा लगल हम राकेश जी के ओवरसियर हमारा 7 नंबर 2 है ओकरा जानकारी बराबर दै छली कि राकेश जी ने अहाँ सब रोकू, अहाँ सब एगो जनप्रतिनिधि भेल छी, अहाँ समाज के रोकू, लेकिन रोकल उड़क देलकै या फोन लेके ढाल दै छली जबरदस्ती। कहै छली जान ओकरा जानके हम की कहै छै कि हमर स्थानीय सरकार के निर्णय है जेना मन जेना हम करबै। बस ये आरोप जते साथी सबके गुनासो तो बहुत रोड के सबके प्रूफ देव कि सब में 2 नंबर ईटा लागल छै। 1 नंबर के पैसा निकालल है आ सब में 2 नंबर ईटा लागल छै।
एकर प्रूफ हम दे सकै छी। अमन जीवा सार नाम। गुणस्तरहीन काज भ रहल विषय में पराध्यक्ष जानकी राम शाह के बेर बेर जानकारी देलो पर व्यवस्था केने सेहो ओकरा सबके उपराग रहल छन। लव कुश मार्ग के उपभोक्ता में से एगो हम छी। यह जे रोड बने के शुरू भेली ना तो 2 नंबर ईटा गिरे लगल, 2 नंबर ईटा गिरे लगल तो हम लगायत रोड के समाज मिल के अध्यक्ष बनैले छी विजेंद्र महतो। 4 गोड़ा मिल के जानकी राम के कहली 2 नंबर ईटा केला दै छी, ठीक बात ना है ना 2 नंबर ईटा देबे तो हम सब तेना फास्ट काम करे से तेना करे लगल तो फिर सब गोड़ा जुट के अवरोध के लिए कि नहीं एना न करू, कमती में यह ग्रेवलिंग करू तब 1 नंबर ईटा गिराऊ, जे नम्स में जे निर्णय भेली नम्स अनुसार काम करू तो नम्स अनुसार हो रहा है। तब तुरंत हम फोन के लिए इंजीनियर साहब के, इंजीनियर साहब राकेश ओवरसियर साहब से साइड इंचार्ज उनका पठेलन, वो अलन तुरंते अलन बेचारा सीरियसली वो कहन कि ई रोकू ई काम नम्स विपरीत है, इतने काम न है करे के, काम है ये से 100 मीटर तक मात्र करे के है आ दोनों बगल ईटा के उठावे के है आ स्लोपिंग एना करे के आ पानी बगल में दे के है। अहाँ सरासर गलत कर दी ठेकेदार के डटन हुई, डटला के बाद में ठेकेदार तो हम ओ सब वराध्यक्षक मनमानी आ गुणस्तरीय निर्माणक विषय में उपमेयर रीता झा सहित के औपचारिक जानकारी करलो पर कोनो प्रयास नहीं केने उपराग व्यक्त केने छलैथ। एम्हर वार्ड नंबर 7 के अध्यक्ष जानकी राम शाह स्थानीय सबसे लगाओल गेल आरोप निराधार रहल प्रतिक्रिया देने छथि। ओ गुणस्तरीय काज भ रहल दावी केने छथि। पक्षी से बढ़िया बात है खोजलखिन, बहुत खुशी के बात लागल। हम तो कहे ई चीज हरेक वार्ड में होय के चाहिए, जे विपक्षी जते अहाँ के जागरूकता रहते ओते अहाँ के जे काम जे निखार रहते, काम में निखार रहते। अध्यक्ष शाह विकास निर्माण के राजनीतिकरण कर खोजल गेल आरोप लगौलनि अछि। बारा में प्रहरी सरकारी के छापा दस्तखत फर्जी केने आरोप में 2 गोटे के पकड़ल गेल अछि। बारा पचरौता नगरपालिका 4 रहनिहार ब्रिज मोहन प्रसाद शाह आ प्रदुम प्रसाद शाह पकड़ाल छथि। ओकरा सबके ऊपर सरकारी छापा दस्तखत फर्जी क सार्वजनिक पोखरी व्यक्तिगत नाम में दर्ता केने आरोप लागल अछि। बारा के साबिक बेलदारी गाविस के सार्वजनिक पोखरी जमीन के सरकारी छापा दस्तखत फर्जी क व्यक्ति के नाम में दर्ता कायम केने पुलिसक दावी रहल अछि। आईपीएल क्रिकेट सहित विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता में सट्टाबाजी कऽ जुआ खेलऽ वाला नेपाली फुटबॉल टीमक पूर्व खिलाड़ी एवं प्रशिक्षक अंजन केसी सहित 6 गोटे के पकड़ल गेल अछि। महानगरीय प्रहरी परिसर काठमांडू काल्हि काठमांडू में पत्रकार सम्मेलन कऽ आईपीएल क्रिकेट सहित अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद प्रतियोगिता में सट्टाबाजी कऽ जुआ खेलबाक कार्य में संलग्न नेपाली फुटबॉल टीमक पूर्व खिलाड़ी केसी सहित 6 गोटे के पकड़ल गेल जानकारी करने छथि। पकड़ाल सब में केसी सहित काठमांडू मैती देवी के 27 वर्षक गौरव तिवारी, काभ्रे भुंडू गाउँपालिका घर भ काठमांडू गोलको पाखा रहत्याल 38 वर्षक भूपेन्द्र शमशेर कुंवर, नुवाकोट ककनी घर रहल बालाजू रहत्याल 27 वर्षक दिनेश बोगटी, भक्तपुर बोलाछे के 36 वर्षीय विजय श्रेष्ठ आ भक्तपुर बोलाखू के 31 वर्षक नरेंद्र सुवाल रहल छथि। 6 गोटे के सोम दिन साँझ काठमांडू के विभिन्न स्थान से पकड़ कर आवश्यक कार्यवाही प्रक्रिया शुरू कयल गेल। महानगरीय प्रहरी परिसर काठमांडू के प्रहरी एसएसपी विश्वराज पोखरेल जानकारी देने छथि। महानगरीय प्रहरी परिसर काठमांडू विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद प्रतियोगिता में सट्टाबाजी कऽ जुआ खेलैत आयल विशेष सूचना के आधार में बीतल 13 गते माइती देवी के तिवारी के पकड़ कर ओकरा मोबाइल आ लैपटॉप रिकॉर्ड के आधार में और 5 गोटे के सेहो पकड़ सफल भेल जनौने अछि। तेसर राष्ट्रीय स्काउट जाम्बोरी में जनकपुर मोनास्टिक स्कूल सेहो सहभागी जनौने अछि। नेपाल स्काउट आयोजना में नुवाकोटक ककनी में होबऽ लागल तेसर राष्ट्रीय स्काउट जाम्बोरी में मोनास्टिक स्कूलक विद्यार्थी सहभागी होबऽ लागल अछि। जेठ 16 गते से 21 गते धरि होबऽ वाला स्काउट जाम्बोरी में मोनास्टिक स्कूल से छात्र छात्रा कऽ 17 गोटे सहभागी हैत। विद्यार्थी के स्कूल काल्हि विदा कयल गेल छल। नेपालक स्काउटक संरक्षक सेहो रहल प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली उद्घाटन करबाक जाम्बोरी में देश भर के 5000 से बेसी स्काउट सब सहभागी रहत। धनसाक जनकपुर में हैंडबॉल प्रतियोगिता शुरू होबऽ लागल अछि। जनकपुर में प्रथम मिनी
गिरी खुल्ला राष्ट्रीय महिला हैंडबॉल प्रतियोगिता 2075 काल से शुरू भेल अछि। मंगल दिन पहिल दिन के पहिल खेल में विभागीय सशस्त्र प्रहरी 26-1 गेल अंतर से पूर्वांचल के पराजित केने अछि। सशस्त्र के दिस से सर्वाधिक 7 गोल केने उमा राय बेस्ट प्लेयर चुनाल छथि। दोसर खेल में धनगढ़ी 7-1 गोल अंतर से आयोजक जनकपुर के पराजित केने अछि। दोसर खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन केने धनगढ़ी के मुन्नी राणा बेस्ट प्लेयर चुनाल छथि। तेसर खेल में नेपाली आर्मी 20-3 गोल अंतर से पोखरा के पराजित केने अछि। आर्मी के दिस से कल्पना ओली सर्वाधिक 4 गोल बेस्ट प्लेयर चुनने छथि। प्रतियोगिता के चारम खेल में विभागीय सशस्त्र प्रहरी बल 38-0 गोल अंतर से जनकपुर जीतल अछि। जिला हैंडबॉल धनसा के आयोजना में काल से रंगभूमि मैदान 12 बीघा में शुरू भेल अछि। प्रतियोगिता में आयोजक सहित 8 टीम के सहभागिता रहल अछि। प्रतियोगिता के विजेता के 51,000, उपविजेता के 31,000 आ तेसर स्थान हासिल करय वाला टीम के 21,000 नगद पुरस्कार के व्यवस्था रहल अछि। जनकपुर में 31 वर्षक बाद हैंडबॉल प्रतियोगिता के आयोजना भेल जिला हैंडबॉल धनुषा अध्यक्ष विमलेश सिंह बतौने छथि। समाचार अंत में हेडलाइंस पुनः एक बेर। आर्थिक वर्ष 2075-76 के बजट सार्वजनिक 14 खरब 15 अरब बजट आनल गेल। उत्साह आने वाला बजट नहीं भेल, कांग्रेसक प्रतिक्रिया। प्रदेश नंबर 2 के प्रदेश सभा में विधेयक सब प्रस्ताव आप पारित होबे लागल। लिखित संबंधी विधेयक सर्वसम्मति से पारित। काल देश भर गणतंत्र दिवस मनाओल गेल। राष्ट्र निर्माण में योगदान देवा प्रधानमंत्री ओली आ मुख्यमंत्री राव तक अपील। गणतंत्र दिवसक अवसर में राष्ट्रपति 8 से 16 कैदी के आम माफी देली। हत्या में दोषी बालकृष्ण ढुंगेल सेहो पेलत माफी। आ बेटा के हत्यारा के कार्यवाही कर मांग करत सत्याग्रह में रहल गंगा माया फेर से अनशन पर अदालत न्याय नहीं देने उपराग। बेस्तापन न्यूज ठाम संपन्न होइत अछि। पल पल खबर तेज नजर देखैत रहब अपन टीवी। नमस्कार।